सुप्रीम कोर्ट ने एसआई सर्वे पर बुधवार तक रोक लगाई। कहा कल ही हाईकोर्ट जाए मुस्लिम पक्ष, बुधवार को हो सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तक एसआई खुदाई पर लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में रखी सर्वे पर बात ग्राउंड रिपोर्ट लेकर कहा कि परिसर में नहीं हटाई गई एक भी ईंट। एसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाने के आदेश पर बोले वाराणसी के डीएम। कहा हम कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया स्वागत। कहा ज्ञानबाबी परिसर में खुदाई रोकना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन। कहा वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक, अब मामले पर हाईकोर्ट करेगा फैसला। विष्णु जैन ने कहा हमारी लीगल टीम हाईकोर्ट में रखेगी अपना पक्ष। एसआई के सर्वेक्षण से ही ज्ञानवापी की सच्चाई आएगी सामने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन। सर्वे पर रोक लगाने के आदेश को ना समझे स्टे, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का दिया मौका। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य। कहा सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। वाराणसी में एसआई सर्वे के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात। मणिपुर के हालात को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर। संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। पीएम के दोनों सदन में बयान देने की मांग। मणिपुर कांड पर संसद में हंगामे पर सख्ती। राज्यसभा सभापति धनखड़ ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को किया सस्पेंड। मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंशन। संजय सिंह के सस्पेंशन पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। सच्चाई की आवाज उठाने पर कार्रवाई, लीगल टीम मामले की देखेगी। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का केंद्र पर अटैक। बोले शांति बहाल करना केंद्र की जिम्मेदारी, पीएम को मणिपुर मुद्दे पर बोलना चाहिए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले पीएम को संसद के दोनों सदनों में देना चाहिए बयान, स्थगन नियमों के तहत हो चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा हम चर्चा के लिए तैयार, पीएम संसद में बाहर की जगह अंदर दे बयान। मणिपुर मामले पर बोले शशि थरूर सदन के बाहर मीडिया का सामने बोल सकते हैं पीएम, लेकिन सत्र के दौरान बोलना स्वीकार नहीं। टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया संसद में चर्चा न होने देने का आरोप। अभिषेक बनर्जी ने कहा ध्यान भटका रही है सरकार। मणिपुर कांड पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले का बयान। कहा ये राज्य के बीच कंपटीशन का मामला नहीं, महिलाओं से जुड़ी बात है। मणिपुर को लेकर बोले संजय राव तो वहां हिंसा भड़क रही, महिलाओं की हत्याएं हो रही, क्या हम सदन में सरकार से नहीं पूछ सकते सवाल। मणिपुर कांड पर बोली सांसद जया बच्चन। कहा मामले पर इंटरनेशनल लेवल पर हो चर्चा, देश में चर्चा न होने पर शर्म की बात। संसद की कार्यवाही से पहले बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हम मणिपुर मामले पर संसद में चर्चा के लिए तैयार। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। कहा हम मणिपुर पर चर्चा को तैयार, सांसद चाहते हैं राजस्थान बंगाल पर भी हो चर्चा। मणिपुर मामले पर विपक्ष के रवैये से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नाराज। कहा चर्चा में क्यों भाग रहे, उनकी सोच समझ से परे है। संसद सत्र को लेकर बोले चिराग पासवान विपक्ष को शुरू करनी चाहिए चर्चा, हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का हमला। कहा मणिपुर जैसी घटना के बावजूद पीएम की स्पीच में राजस्थान का नाम आना राज्य की तौहीन करना है। मणिपुर पर बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार का विपक्ष पर अटैक। कहा उन्हें सिर्फ मणिपुर दिख रहा है, मालदा की नहीं करते बात। मिजोरम में भी हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए कई लोग कर रहे हैं पलायन। असम और मणिपुर लौट रहे हैं मैतेई समुदाय के लोग। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने राजस्थान के बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन। राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का विरोध। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुणा ने विधानसभा में लहराई लाल डायरी, जमकर हंगामा, स्पीकर ने सदन किया स्थगित। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुणा का खुलासा। कहा 2 साल पहले धर्मेंद्र राठौड़ पर पड़ी थी ईडी रेड, सीएम के कहने पर मैंने बचाई थी लाल डायरी। राजेंद्र गुणा का बड़ा आरोप। कहा सीएम गहलोत ने रेड डायरी निकालने को कहा था, मंत्री रामलाल जाट, अशोक चंदना गए थे मेरे साथ। गुणा का कांग्रेस नेताओं पर सदन में पिटाई करने का आरोप। कहा मुझे लात भूसों से मारा। राजेंद्र गुणा का बड़ा आरोप। कहा अजमेर 92 रेप केस में कांग्रेस नेता शामिल, शांति धारीवाल, महेश जोशी रहे शामिल। राजेंद्र गुणा ने कहा आरोपी कांग्रेस नेताओं की पैरवी में अधिकारियों से मिले थे गहलोत, सभी का कराया जाए नार्को टेस्ट। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुणा का बयान। माफी नहीं मांगूंगा, मैंने संघर्ष करने का फैसला लिया। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव का बयान। कहा मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार पर बोल रहा है विपक्ष, राजस्थान छत्तीसगढ़ बंगाल पर चुप। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बीजेपी पर हमला। कहा वो खुद विफल, इसलिए कांग्रेस के अंदर ढूंढ रहे हैं गलतियां। मुंबई में एमवीए विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। पुणे में वारकरी तीर्थयात्रियों पर हमले का विरोध। यूपी में एसपी आरएलडी गठबंधन को बड़ा झटका, 4 नेताओं ने लखनऊ में ज्वाइन की बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बीजेपी सांसद बंदी संजय कुमार। हाल ही में तेलंगाना बीजेपी चीफ पद से हटाया गया है बंदी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ बैठक की। अधिकारियों की मौजूदगी में असम की सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। 27 से 28 जुलाई राजस्थान गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। दोनों राज्यों को विकास
परियोजना की देंगे सौगात। आरएसएस के पूर्व प्रभारी और एबीवीपी के पूर्व संगठन मंत्री मदन दास देवी का निधन। पिछले कई दिनों से चल रहे थे बीमार। पीएम मोदी का ट्वीट। आरएसएस के पूर्व प्रचारक मदन दास देवी के निधन पर शोक जताया। लिखा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुंबई पुणे हाईवे पर लैंडस्लाइड से गिरी मिट्टी का मलबा। मुंबई की तरफ आने वाली 3 लेन से आवाजाही बंद। मुंबई में बीती रात कई इलाकों में तेज बारिश। अंधेरी सबवे में हुआ जल भरा। संभाजी नगर जिले में अजंता गुफाओं के पास खाई में गिरा युवक। झरने के पास में पैर फिसलने से हादसा हुआ, किया गया रेस्क्यू। कोल्हापुर में उफनाई पंचगंगा नदी। निचले इलाकों में प्रशासन ने जारी की चेतावनी। जिले के 82 बांध पानी में डूबे। कर्नाटक के 10 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी। कर्नाटक के हुबली में तेज बारिश। कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। कर्नाटक के उडुपी में झरना देखने गया युवक पानी में बहा, पैर फिसलने से हुआ हादसा। केरल के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कन्नूर, कोझिकोड, वायनाड में सभी स्कूल किए गए बंद। केरल के कोच्चि में तेज बारिश बनी मुसीबत। शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। केरल के इडुक्की जिले में कई जगहों पर तेज बारिश। हिल स्टेशन मुन्नार में भी भारी बारिश। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर धंसी सड़क। चक्की मोड़ के पास दूसरी लेन भी धंसने का खतरा। सड़क के दोनों तरफ दरारें। चमोली में कमेड़ा गांव के पास लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गिरा मलबा। ट्रैफिक बंद। उत्तरकाशी के डबरकोट जोन में लगातार लैंडस्लाइड। यमुनोत्री हाईवे पर बोल्डर गिरने से यातायात बंद। यमुना में बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए लोहा पुल को फिर से बंद किया गया। दिल्ली और शादरा के बीच की लाइनों पर ट्रेन की आवाजाही बंद। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। लोगों को घाटों को दूर रहने की सलाह। प्रयागराज में लगातार बारिश से गंगा में बढ़ा वाटर लेवल। निचले इलाके में चल रहे हैं लोगों में दहशत। नोएडा में हिंडन नदी में बढ़ा जलस्तर। निचले इलाकों के रेजिडेंशियल एरिया में भरा पानी। छोटपुर गांव में डूबे घर। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने अपने चाचा और भाई से कोई भी संबंध नहीं होने का दावा किया। दोनों पाकिस्तान की सेना में करते हैं नौकरी। सीमा हैदर ने कहा, घर बेचकर मिले पैसे से पहुंची थी दुबई। नेपाल तक लीगल तरीके से आई। राजस्थान की महिला अंजू के पाकिस्तान जाने पर बोले भिवाड़ी एसएसपी। कहा, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी युवक के संपर्क में थी अंजू, जांच जारी। अंजू के पति अरविंद का बयान। कहा, जयपुर को बताकर घर से निकली थी अंजू। लाहौर में होने की दी जानकारी, आज वापस आने को कहा। पालघर के वडराई बीच पर फंसा मालवाहक जहाज। सवार 13 लोगों ने मांगी मदद। कोस्ट गार्ड ने शुरू किया ऑपरेशन। नोएडा में एसपी के प्रदेश सचिव दिनेश सिंह के ठिकानों पर ईडी रेड। बाइक बोट स्कैम में कई सबूत सीज किए गए। ईडी की 5 दिन की कस्टडी में है दिनेश। एमपी के छतरपुर में दलित के चेहरे पर फेंका गया मैला और आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया गया केस। छतरपुर घटना पर कांग्रेस चीफ खड़गे का बीजेपी पर अटैक। कहा, एमपी में बीजेपी कुशासन में अपमान का घूंट पी रहे हैं दलित आदिवासी। यूपी के एटा में नहर में गिरी कार। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, ड्राइवर की भी गई जान। बरेली में सावन के तीसरे सोमवार से पहले माहौल खराब करने की कोशिश। वनखंडी नाथ मंदिर के आसपास अराजक तत्वों ने कांवड़ियों पर किया हमला। पूरे मामले का वीडियो आया सामने। छतों से हुआ पथराव। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स को मौके पर पहुंचाया गया। इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तैनात। पूर्व सभासद और सपा नेता वहां पर आरोप लगाते नजर आए। जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोली लगने के बाद फूट फूट कर रोया बदमाश। बोला, अब नहीं करूंगा कोई लूट। तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल समेत कई सामान बरामद। लखनऊ में एसटीएफ की कार्रवाई। एक लड़की समेत 4 ड्रग पेडलर गिरफ्तार। 6,57,000 कैश, कार, 6 मोबाइल बरामद। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर। स्कूटी सवार 2 लोगों को ट्रक ने काफी दूर तक घसीटा। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। उज्जैन के बड़नगर में भड़के हिंदुवादी संगठन। 4 दिन पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में की थी धुलाई। हिंदुवादी संगठनों ने नारेबाजी के साथ मंदिर परिसर की धुलाई की। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। वायरल वीडियो में मुस्लिम समाज के लोगों ने धार्मिक नारेबाजी भी की थी। अमरावती के एसपी भारत गायकवाड़ ने की पत्नी और भतीजे की हत्या, बाद में खुद को गोली मारकर दी जान। सीतापुर में अनियंत्रित होकर डीसीएम ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदा। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। बंगाल के बीरभूम के पानरुई थाना इलाके में मिले बम, गांव के पास किए गए बरामद। प्रयागराज में एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक पर एक और केस दर्ज। आलोक की भाभी शुभ्रा ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। झूठ बोलकर शादी करने और दहेज का लगाया आरोप। असम के गोलाघाट में कृषि मंत्री अतुल बोरा ने अपने खेतों में किया काम। गांव बोराही में ट्रैक्टर से जोता खेत, बोया धान। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 30 जुलाई को लॉन्च होगा PSLV C-56। 6 सहयात्री उपग्रहों के साथ होगा लॉन्च।
गो फर्स्ट एयरलाइंस ने 25 जुलाई तक उड़ाने की बंद, ऑपरेशनल दिक्कतों की कही बात। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने लंदन में भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का किया ऐलान, कहा सत्य सनातन का झंडा हम फिर से लेकर रहेंगे। सावन के तीसरे सोमवार को आज उज्जैन में उमड़े शिव भक्त, भगवान महाकाल की विशेष पूजा और भस्म आरती की गई। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की कतारें, सोमवार के दिन बाबा का किया दर्शन पूजन। मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर की पूजा अर्चना। अयोध्या में सावन के तीसरे सोमवार पर श्रद्धालु का उमड़ा सैलाब, प्रशासन ने सरयू तट पर हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। बाराबंकी के रामनगर में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, लोधेश्वर महादेव मंदिर में हेलीकॉप्टर से भक्तों पर फूलों की वर्षा। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का नया जत्था रवाना, बाबा बर्फानी के जयकारे लगाते निकले भक्त। यूक्रेन के ओडेशा में रूस ने दागी मिसाइलें, एक शख्स की मौत, 20 घायल। पुतिन से मिले बेलारूस के राष्ट्रपति वेगनर, चीफ प्रिगोजिन समेत कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई। इजराइल में न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, बारिश में छाता लेकर किया प्रदर्शन। चीन में भारी बारिश से कई नदियां का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 5 लोगों की मौत, 3 लापता। अफगानिस्तान में भारी बाढ़ में पिछले 3 दिनों में 31 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लापता।